हेलो मित्रों, हिंदी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम आपको मालूम है मित्रों, 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 निश्चयवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक, नंबर 6 संबंधवाचक। ये जो सर्वनाम है इन्हें 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से ये सर्वनाम के इन भेदों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, जिनमें से आप मान सकते हैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। ये 6 प्रकार माने हैं। अधिकतर विद्वान इन्हीं को मानते हैं क्योंकि ये 6 प्रकार हैं। लेकिन जो जिन निजवाचक के कुछ शब्द हैं जिन्हें पुरुषवाचक में भी काम में ले सकते हैं, इसलिए निजवाचक सर्वनाम को न लेकर ये 4 ही प्रमुख लिए जाते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। इस प्रकार हम आगे आज सर्वनाम से संबंधित विभिन्न जानकारियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, ये क्या है, किस प्रकार से इसका किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी के लिए किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, हमारा, इसे, वह आदि। ये शब्द हैं जिन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम में शामिल करते हैं। मैं, तुम, आप, ये 3 शब्द हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को भी अलग भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहते हैं, देखो, उत्तम पुरुष मतलब जो पहले बहुत काम में, अर्थात जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा आदि वे शब्द हैं जो उत्तम पुरुष में शामिल किए जाते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, इसमें मैं क्या होगा? उत्तम पुरुष। हम आज खेलने जाएंगे, यहाँ हम क्या है? उत्तम पुरुष। मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ मेरा क्या है? उत्तम पुरुष। स्वयं के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। अब पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। जिनका प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। अर्थात वक्ता सुनने वालों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तेरा, आपका आदि। उसी प्रकार अन्य पुरुष वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता किसी अन्य के लिए करे उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। वक्ता स्वयं के लिए न करके किसी दूसरे के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, इस, उस, ये आदि। अर्थात वह बालक कौन जा रहा है, यहाँ वक्ता श्रोता से किसी तीसरे के बारे में पूछ रहा है, ये क्या हुआ? अन्य पुरुष हुआ। अब हम सर्वनाम का दूसरा भेद पढ़ेंगे। पहला पढ़ लिया था पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। ध्यान रखना मित्रों, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह आपकी घड़ी है, निश्चित आपकी है। यह मेरी पत्नी है, ये इंगित करते हुए बता रहे हैं मेरी स्वयं। यह निश्चित दोनों संख्याएं, वह और यह दोनों क्या बता रखे हैं? निश्चित। दूसरा है, तीसरा हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। जिनकी कोई निश्चित न हो उन्हें अनिश्चय कहते हैं। जिन निश्चय उसे निश्चित कहते हैं। यहाँ सर्वनाम है जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई जा रहा है, वह कुछ कहा रहा है, वह कुछ कह रहा है, या वह किसकी पत्नी है। आप इन शब्दों से बता नहीं पा रहे हैं कि ये निश्चित का बोध कराएं, इसलिए इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो वाक्य में किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रहा है, वह क्या लाया है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या, कहाँ, कौन, ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? प्रश्नवाचक का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला 5वां भेद है संबंध बोधक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में दो शब्दों के बीच संबंध को बताते हैं, दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं उनके संबंधवाचक। जैसे जो, वह, जिसकी,
जिसकी के साथ उसकी जुड़ाए, जितना के साथ उतना जुड़ाए, ये दो योजक में आएंगे। जो खाएगा सो पछताएगा, ये योजक शब्द के रूप में आएंगे, युग्म शब्द के रूप में आएंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संबंधबोध। अगला अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम शब्द। वे शब्द जिन्हें बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपना काम करो, यहाँ ये दोनों शब्द क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जैसे किसी लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं कि बिहारी की रचनाएं अत्यधिक सुंदर हैं, आप इस देश रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। इसलिए यहाँ आप शब्द किसके लिए, स्वयं बिहारी के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए वो किस में चला गया, निजवाचक। धन्य मित्रों, इसी प्रकार आगे की जानकारी जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।